तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है और इसका पाठ नंबर 15 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है तीन मछलियां। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। अगर कहानी नहीं समझी है तो ये क्वेश्चंस नहीं मजा आएगा भाई क्वेश्चन में, फिर आपको है ना पाठ समझ के आना। बहुत प्यारी खूबसूरत कहानी है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लिखा हुआ भी है, वीडियोस भी है। प्लेलिस्ट और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। वैसे तो हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ यार वापिस से, क्या पता कोई नया स्टूडेंट आया हुआ है ना, उसके लिए बता रहा हूँ मैं हर बार। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास में ज्ञानात्मक प्रश्न, यानी कि ज्ञान से भरे हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखो आसान आसान से अगर पाठ पढ़ा है ना, बहुत इजी, मतलब ऐसे आंख बंद करके प्रश्नों के जवाब दे दोगे आप। पहला प्रश्न है, कुछ करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने वाली मछली का नाम क्या था? तो क्या नाम था उसका? अनागत विधाता। तुरंत सूझबूझ से काम करने वाली मछली का नाम क्या था? उसका नाम था प्रत्युत्पन्नवती। जो भी नाम लिखा हो भाई यही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भाग्य पर ही निर्भर रहने वाली मछली का नाम क्या था? तो उसका नाम था यद भविष्य। तो तीनों मछलियों का पूछ लिया इन्होंने। अगले प्रश्न पे देखते हैं हम, मछुआरों की बात सुनकर अनागत विधाता मछली दूसरे तालाब में क्यों चली गई? ये वाला मेरे को लग रहा है आ सकता है एग्जाम में, पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट है ये। अब मछुआरों की बातें सुन के अनागत विधाता, क्योंकि वो समझदार मछली थी तो वो चली गई भैया दूसरे तालाब में, लेकिन हमसे पूछ रहे क्यों चली गई? अनागत विधाता मछली कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो नहर के रास्ते दूसरे तालाब में कल्टी बोली, भैया हमें क्यों रिस्क लेना जान का। अगला प्रश्न देखते हैं, भाग्य के सहारे रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भाग्यवादी। अगला प्रश्न है मतलब भावात्मक प्रश्न, इसमें भावनाएं सी हैं, थोड़ी थोड़ी मिक्स मसाला हो रखा भावनाओं का। चलो पहला प्रश्न देखते हैं इसका, अनागत विधाता शब्द से क्या मतलब है? जो ये मछली का नाम रख रखा है ना, इन्होंने कुछ सोच समझ के रख रखा है, ऐसे ही कुछ नहीं रख दिया। देखो अनागत विधाता जो शब्द है उससे अभिप्राय है आने वाली विपत्ति के कारण के लक्षण को जानकर उसके निवारण का पहले से ही उपाय करने वाला प्राणी, उसको कहते हैं हम अनागत विधाता। मतलब अनागत यानी कि आगे आने वाला जो भी चीज है, यानी कि एकदम से कुछ भी आ गया, जो आने वाली आपत्ति है जो भी, उसको समझ ले और उसका जो सॉल्यूशन भी कर ले, तो वो व्यक्ति, उसको वो प्राणी, उसको कहते हैं अनागत विधाता। और इसीलिए इस मछली का नाम भी क्या था? अनागत विधाता था। अगला प्रश्न है, प्रत्यपनमति शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है अति शीघ्र सोचने वाला या समझने की शक्ति कह सकते हो, यानी कि वो व्यक्ति, वो प्राणी जो एकदम से रिएक्ट करे उस चीज को लेके, तो उसको कहते हैं, ये जो शब्द है हमारा, इसका जो अर्थ है ये है हमारा, ठीक है ना, अतिशील, अति शीघ्र सोचने वाला। इस मछली, ये जो मछली थी, इसका भी तो वही काम था, एकदम से कुछ खतरा आया एकदम से बच जाती थी कोई भी तरकीब लगा के। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके विचार में सबसे समझदार मछली कौन थी और क्यों? तो कौन सी थी वो? अनागत विधाता, क्योंकि भाई वो भविष्य की पहले ही सोच लेती थी, उसको तो रिस्क जीरो करके चलती थी वो तो। अगला प्रश्न देखते हैं, यद भविष्य मछली का अंत में क्या हुआ? वही होना जो सबका होना है, मार दी गई और क्या। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रत्यन प्रत्यु प्रत्युत्पन्नमति। भाई नाम अजीब सा है, इसीलिए थोड़ा अटक जाती है जबान, लड़खड़ा जाती है यार, इतनी बड़ी स्पेलिंग लेने की क्या जरूरत थी इनको। चलो जो भी है, मछली का नाम चिंटू मिंटू रखते तो अच्छा होता। चलो कोई ना, जो भी मछली है ये, इसने बचने का क्या रास्ता निकाला, ये पूछ रहे हमसे। तो ये इस मछली ने आई हुई आपत्ति को भांप कर मरने का स्वांग रचा, यानी कि नौटंकी करने लगी कि मैं मर गई हूँ। वह ऐसी बन गई मानो मरी हुई हो। मछुआरे ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकालकर सरोवर के किनारे रख दिया। वह रेंगती हुई तालाब में वापस चली गई और बच गई। बस यही हुआ इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको चैप्टर समझ आ, मतलब चैप्टर क्या रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और क्वेश्चंस 22 में से ज्यादा नहीं एग्जाम में आने के, बहुत लिमिटेड से हैं जो बता भी दिए हैं। इनके मतलब शायद से पूछ भी ले, ना भी पूछे, बट ठीक है ना, एक बार पढ़ लेना इनके, ये भी इंपॉर्टेंट मैं मार्क करवा देता हूँ मैं आपके। अगर आप लिख रहे हो मेरी वीडियो देख के कि भैया ये आ सकते हैं, हम याद कर ही लेते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना, बस एक ही बार पढ़ने की जरूरत है इनको, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली तो ये मछली का नाम है, मछली का नाम है, मछली जैसा काम कर रही थी वैसे ही है ये भी, ठीक है। उनका कोई अर्थ अलग से स्पेशल अर्थ नहीं है, इसीलिए आपको याद रहेगी वो चीज आसानी से, ठीक है। सो मेन जो क्वेश्चंस थे वो स्टार्टिंग में मैंने बता भी दिए थे, बीच में जो बताए थे। और ये क्वेश्चंस बस एक बार पढ़ लेना, क्या पता पूछ ले, चांसेस हैं बट
बहुत कम चांसेस है, तो पूछेंगे तो पूछ भी ले भैया, तो हम रिस्क फ्री रहते हैं। ठीक है, चलो वीडियो खत्म करते हैं। आई होप क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।